नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कुंचड़ी गांव में गरजे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली बेदखली पर कानून की रोक। बनारस व दिल्ली में पुराने मंदिर तोड़े जाने पर हल्द्वानी में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने फूका पुतला। रामनगर में कटिया पुल गेट पर 10 टायरा वाहनों को लेकर ट्रांसपोर्टरों का विरोध। किचा विधायक के पार्षद पुत्र सौरभ बेहड़ पर हमला, संदिग्धों का वीडियो वायरल। हल्द्वानी वेरणी सेना ने की 35 लाख की वसूली, नगर निगम की आय में हुआ इजाफा। एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस ने 13 साल से फरार चल रहे नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के पुचड़ी गांव में आज वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को लेकर बड़ा जन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत निवासियों को बेदखली से सुरक्षा का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में वन विभाग एक तरफा तरीके से हजारों दावों को निरस्त कर रहा है, जबकि कानून में यह प्रक्रिया पूरी तरह अलग है। मनाली ने बताया कि राज्य में पारंपरिक वनवासी जैसे गुर्जर समुदाय और पर्वतीय निवासी गलत तरीके से अवैध अतिक्रमणकारी बताकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता को उनके संवैधानिक और कानून अधिकारियों के प्रति जागरूक किया है। बने आदमी आपका मात्र 25 साल हमको हो रहे हैं। 1967 आज रामनगर पहुँचे, लगातार देखा जा रहा है कि रामनगर में कुचड़ी वनग्राम को फॉरेस्ट द्वारा हटाया गया था। हाईकोर्ट का स्टे भी था, उनके भी मकान तोड़ गए हैं। आपके द्वारा पैरवी भी की जा रही है। आज आप बैठे हैं, किस प्रकार की बातचीत की गई? यह जो सम्मेलन रखा गया था, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे, जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश हैं और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000-7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है। उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। तो इसमें पूर्व में हाईकोर्ट में ये मसला भी उठाया गया था पिछले साल, और हाईकोर्ट ने अब इसमें ये आदेश किया है कि क्योंकि वन विभाग एक तरफा सरसरी तौर पर वन अधिकार के दावे खारिज कर रहा है, इसलिए अब उसमें जुडिशरी का भी एक व्यक्ति यानी कि उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक न्यायाधीश, सिविल जज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो कमेटी के मेंबर रहेंगे। यानी वन विभाग की मनमानी एक तरफा दावे खारिज करने में अब नहीं चलेगी। तो इस संबंध में उन कमेटियों का गठन होना है। तो वन विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में हील हवाली की जा रही है और मनमानी तरीके से जगह जगह बेदखलियां की जा रही हैं, जबकि वो वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी हैं, उनके अधिकार सेंट्रल कानून में सुरक्षित किए गए हैं। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया था। वन अधिकार के संबंध में यहाँ पर जो खत्तों के लोग हैं, वनवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और टोंगिया पद्धति के ग्रामों के लोग हैं, गोठों के लोग हैं, तो उन लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दिए जाने के बारे में हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे अगर बात करें तो जो अतिक्रमण हटाया गया, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो नियमों की धज्जियां भी फॉरेस्ट द्वारा उड़ाई गई हैं। इसमें ये हो रहा है लगातार, न सिर्फ जो कब्जों, जिनको कब्जा कहा जा रहा है, उसके अलावा खत्तों में भी, जहाँ कोर फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं, गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोगों को भी अवैध कब्जेदार बता के हटाने का प्रयास हो रहा है। पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासी हैं, जिसमें पर्वतीय समाज के बहुत लोग हैं जो कुमेरिया से लेकर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में खत्तों में रहते हैं, तो उनको भी अवैध अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। तो उसमें देखने में आ रहा है कि जो नए वन अधिकारी हैं, जो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, अन्य राज्यों के निवासी हैं, तो उनको यहाँ की परंपरा की, पारंपरिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। 70% फॉरेस्ट कवर वाला ये जो राज्य है, इसमें 30% भूभाग में लोग नहीं रहते हैं। 70% भूभाग जो जंगल का है उसमें भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी न होने के कारण, यहाँ की धरातलीय स्थिति अधिकारियों को पता नहीं होने के कारण ये सब देखने में आ रहा है। ये वही अधिकारी हैं जो फॉरेस्ट में होने वाली फायर को हेलीकॉप्टर से और झील से पानी उठाकर बुझाना चाहते हैं, तो जो जिन्हें फॉरेस्ट लाइन के बारे में नहीं पता है। तो इस सब बातों के बारे में इन लोगों को जानकारी देने के लिए, उनके राइट्स क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए सम्मेलन रखा गया था, उसी के लिए हम आज यहाँ आए। हल्द्वानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते, बनारस और दिल्ली के पुराने मंदिरों को तोड़े जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने पुतला फूका है, जहां कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवार और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा मंदिरों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन देश के पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए, सुखवंत सिंह जी के मामले में तो एक स्थिति स्पष्ट है। सुखवंत सिंह स्वयं का जो बयान है, मरता हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा, उसे क्या फ़ायदा मिलना है। उस पर जब कोई आस नहीं बची तो उसने पूरा अपना व्याख्यान करा, बखान करा, कैसी परिस्थितियों में वो जी रहा था और कैसी परिस्थितियों में उसने अपने जीवन की का अंत करने के निर्णय लिया। तो ये तो सर्वविदित है। उस पर पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, पारदर्शी तहकीकात होनी चाहिए और जैसा वो चाहता था उसके खुद के स्वर थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लगातार बीजेपी और बीजेपी के समर्थित संगठन भारत के नागरिकों को ठगते रहे हैं। जब दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर की पार्किंग बनाने के लिए हनुमान का मंदिर तोड़ा गया झंडे वाले पार्क में, बजरंग दल कहाँ गई, समझ ही में नहीं आया। अब कॉरिडोर के नाम पर जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाए गए घाट और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मंदिर, 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और एक वीडियो जब जारी होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एआई से जनरेटेड है, जबकि पुरोहित कहते हैं ये मैंने बनाया है। और उसमें साफ दिख रहा है शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और ऐसे में बीजेपी की वो आरएसएस जो समर्थन करती है वो मंदिरों के ध्वस्तीकरण में कुछ नहीं बोल रही। तो सनातन धर्म के नाम पर केवल वोट आप मांगते हैं और जो सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, कॉरिडोर बनाने के नाम पर हरिद्वार में जो चल रहा था पूरा हरिद्वार विरोध में है और वही चीज़ इन्होंने बनारस में किया है। मंदिरों से शिवलिंगों को उखाड़ कर कमरों में बंद कर दिया गया और वो जिनका हमारे ग्रंथों में तक उल्लेख है उन मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये आस्था के साथ साथ हमारे रिच कल्चर को जो ख़राब किया जा रहा है उस सब का हमारा विरोध है। आप नए स्थानों पर कुछ चीज़ें जो आपको बनाने उनको बनाएं, लेकिन जो बनी बनाई चीज़ें जो हमारी जिनमें हमारी हिस्ट्री छिपी हुई है, हमारा पुराण छिपा हुआ है, उनके साथ ये जो खेलवाड़ है वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो पार्टी सनातन के नाम पर राजनीति करती है उसके द्वारा जोशीमठ का हाल आप देख लीजिए, महिला अपराध में आप देख लीजिए, हरिद्वार कॉरिडोर के नाम पर जो हो रहा है और जो वहाँ झंडे वाले पार्क में दिल्ली में हुआ हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, उसमें बजरंग दल से लेके आरएसएस से लेके बीजेपी की कोई संस्था नहीं बोली। ये हमारे लिए बड़ा एक आंख खोलने वाला विषय है जो पूरे हिंदुस्तान की नागरिकों को देखना चाहिए। रामनगर के कोसी व दबका नदी में खनन निकासी का काम जारी है, लेकिन कटिया पुल गेट पर 10 टायर वाहनों के प्रवेश को लेकर ट्रांसपोर्टरों का विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें, सोमवार को ट्रांसपोर्टरों ने कटिया पुल खनन निकासी गेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। उनका कहना है कि अधिकारियों ने पहले कहा था कि केवल 20% 10 टायर वाहन पंजीकृत होंगे, लेकिन अब 50% से अधिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इससे छोटे वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। इस मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार, वन विभाग की एसडीओ किरण शाह और वन निगम के डीएलएम ललित आर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के साथ बैठक कर समाधान का भरोसा दिलाया है। मेरा नाम जसकरण सिंह, ग्राम प्रधान हूँ मैं यहाँ से धर्मपुर कटिया पुल से। तो अभी एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि शाम 4 बजे ये जो डंपर चल रहे हैं उसके रिलेटेड वहीं बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जो हमारा ये कटिया पुल गेट है इसमें 20% डस्ट टायर चलने की बात हुई थी, तो अब वो चल रहे हैं, मतलब 50% डस्ट टायर चल रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं 50% डस्ट टायर चल रहे हैं और सब बाहर के लोगों के हैं, ज़्यादातर सब बाहर के लोगों के चल रहे हैं। यहाँ के लोकल के लोग धूल खा रहे हैं और बाहर वाले आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से मैंने वही मुद्दा रखा था कि इसको निरस्त करिए जो ओवर हो रखे हैं रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने शाम को 4 बजे मिलने का आश्वासन दिया है। आज गेट में भी तालाबंदी की है। हाँ जी, आज गेट में भी सब ट्रांसपोर्टरों ने लोग मिल के तालाबंदी की है। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं करी जाएगी, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से, तो गेट बंद ही रहेगा जब तक। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के पार्षद पुत्र सौरभ बेहड़ पर रविवार शाम अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, सौरभ बेहड़ रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में घर से चौकी की तरफ जा रहे थे। तभी बाइक सवार 3 से 4 हमलावरों ने उनकी स्कूटी गिराकर उन पर ताबड़तोड़ वार किए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन हमलावर फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल सौरभ बेहड़ को रुद्रपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा और पुलिस ने कई टीमें बनाकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक तिलकराज बेहड़ से बातचीत कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बिल्कुल, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। हमारी वैचारिक लड़ाई चलती है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब जीत के बोर्ड में आ जाते हैं, हम सब एक परिवार है और सौरभ भी हमारे परिवार का सदस्य है, मेरा बोर्ड का मेंबर है। मैंने अभी यहाँ सीओ से भी बात की थी, सीओ प्रशांत जी भी आए थे, सौरभ से भी मिला हूँ और जो भी लोग हैं प्रोफेशनल हैं। उन्होंने जिस प्रकार से सौरभ के साथ बदतमीजी की है वो प्रोफेशनल तरीके से की है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। हमारे अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी अभी मैंने संज्ञान दिया था इस बात का, तो उनकी माननीय बेहड़ जी से मैंने बात भी कराई है। हमारी धामी सरकार, हमारे विधायक जी और हम पूरी तरीके से हम बेहड़ परिवार के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारी वैचारिक लड़ाई होती है, लेकिन कोई अगर हमारे परिवारों पे इस प्रकार से हमला करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब एक हैं और जिसने भी ये घटना की है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे अपनी पुलिस पे भी भरोसा है कि जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी और जो भी घटना को जिसने अंजाम दिया है वो अवश्य जेल जाएंगे। और माननीय सीओ ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम पूरे कोतवाल साहब भी आए थे कि हम लगे हैं जी, कुछ वीडियो उनके पास आई है तो वो अपनी जांच करेंगे और तीनों के तीनों जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे अवश्य जाएंगे। शाम को एक घटना हुई थी जिसमें सौरभ कुछ लोगों से खड़ा हुआ, तो जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा उसमें ये लगा कि एक बाइक पर 3 लड़के आए और इनकी स्कूटी को गिरा दी और इनसे मारपीट किया। उसमें कुछ संदिग्धों की हमने पहचान की और अभी मुझे थाने में बुलाया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आगे की जानकारी जैसे भी तथ्यों की जानकारी होगी आपको बता दें। हल्द्वानी नगर निगम की वैणी सेना ने राजस्व वसूली में शानदार प्रदर्शन किया है। बीते 1 माह में वैणी सेना ने 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली कर नगर निगम की आय बढ़ाई है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत डोर टू डोर कूड़ा संग्रह शुल्क की वसूली अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है, जहां वैणी सेना हर साल लगभग 4 करोड़ रुपए का राजस्व नगर निगम को उपलब्ध कराती है और वर्तमान में हल्द्वानी के 60 वार्डों में यह अभियान चलाया जा रहा था। साथ ही नगर निगम ने गैर भुगतानकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सर, ये विशेष परिस्थिति है इसलिए मेंशन करके मामले की देखिए, वैणी सेना के साथ एक बैठक अभी पिछले महीने ली गई थी और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वैणी सेना ने विशेष प्रयास भी किए हैं और जिसकी बदौलत जो आज गत महीने का हमारा कलेक्शन है वो बढ़ करके 35 लाख से अधिक हो गया है, जो अभी तक का सर्वोच्च है। मैं इसके लिए वैणी सेना को के सभी मेंबर्स को और बधाई भी देना चाहूँगा। और साथ ही जो हमारी अन्य एसएचजीज़ हैं वो डोर टू डोर जा करके प्रचार कर रही हैं कि किस तरह से कूड़े को सेग्रीगेट करना है, किस प्रकार से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करना है। और जो हमारा 60 रुपये हम कलेक्शन चार्ज लेते हैं उसको सभी परिवारों ने, भले ही वो किराएदार हो, भवन स्वामी हो, दुकानदार हो, सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें देना है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे कि हम शहर को स्वच्छता की ओर को ले जाते हैं और स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम जो हमारी दगड़ू वैणी सेना है उसका भी कलेक्शन बढ़ करके 5 लाख से अधिक वो अभी तक का हो गया है। अभी हमारी डेटा और आना है,
तो दगड़ू बहनी सेना और बैणी सेना दोनों ने ही अपने कलेक्शन को सर्वोच्च स्तर पर ले गए हैं और आगे भी इसको बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ परिवार और विशेषकर किराएदारों द्वारा अभी हमें धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं पुनः सभी से अपील करूंगा कि इस स्वच्छता के अभियान में भागीदार बने और ये यूज़र चार्ज केवल एक शुल्क नहीं है, ये एक अभियान है और इसमें जुड़ करके सभी लोग शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में पुलिस ने वर्ष 2013 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अपराधी सबीर उर्फ सुहेल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, यह मामला सितारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 16 फरवरी 2013 को घर में घुसकर लूटपाट की गई थी। घटना में वादी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस घटना के बाद सबीर कई राज्यों में छिपा हुआ था और पुलिस ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगातार उसका सुराग लगाया। अंततः उसे अमरोहा बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस की संयुक्त टीम अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। सितारगंज थाने में एक 2013 में डकैती का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक वांछित था सुहेल, उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। उसको कल गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।